नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। आप अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ और अपनी पढ़ाई में भी अभी धीरे धीरे व्यस्त होते जा रहे होंगे। आपने पिछला टॉपिक किया, वर्कशीट किया, क्यों भूल गया है इंसान। ओके, वेरी नाइस। और हम लोग थे लास्ट सेक्शन में, लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, हमने रीडिंग किया था पार्ट 1, डेट वॉज चैप्टर 2 पार्ट 2, बड़ा दिन का हमने रीडिंग किया था। तो आइए आज हम पार्ट 2 में उससे आगे की ओर बढ़ते हैं। सो आर माई स्टूडेंट्स रेडी? तो बच्चों, आपने पिछले पार्ट में जाना कि कैसे बैजी अपने दोनों बहनों को खुश करने के लिए उनको तोहफे में क्या देना चाहता था, क्रिसमस ट्री। लेकिन उसके पास कितने पैसे कम हो गए थे, 7 रुपये। तो फिर उसने क्या किया, क्या वह अपनी बहनों को खुश कर सका या उसने अपना मन बदल लिया। तो आइए अभी जानते हैं रीडिंग पार्ट 2 में। बैजी उदास मन से इधर उधर घूमने लगा और कुछ देर बाद वह एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। मन ही मन वह अपने आप को कोस रहा था, बस 7 ही रुपए तो कम थे, मैंने क्यों नहीं 7 रुपए और कमा लिए। यदि मैं पेड़ खरीद कर घर ले जाता तो सैमी और रूथ कितनी खुश होती और इस तरह वह अपने ऊपर झल्लाकर पैर पटकते हुए फिर बाजार में इधर से उधर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को फिर उसी दुकान के सामने खड़ा पाया। उसने खिड़की में से देखा, वह पेड़ अभी तक वहीं रखा था। सोचिए और बताइए कि बैजी अब क्या करेगा। तभी उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। वे अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहे थे, मलना ऐसे सॉरी बच्चों, और काफ़ी खुश लग रहे थे। जैसे कि वे दुकान के शटर तक आए, दुकान के ऊपर लगा बड़ा सा कांच का बोर्ड जो हरे और लाल रंग की बत्तियों में टिमटिमा कर कह रहा था, बिक्री के लिए पेड़ ही पेड़। वह बोर्ड धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। बैजी ने आव देखा न ताव उछलकर मिस्टर अब्राहम को धक्का देते हुए एक और धकेल दिया। इस दौरान दोनों जमीन पर गिर गए। तभी वह बोर्ड धड़ाम से नीचे गिरा और चूर चूर होकर बिखर गया। बोर्ड गिरने की इतनी तेज आवाज़ सुनकर आसपास की दुकानों में मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर बैजी और मिस्टर अब्राहम को सहारा देकर उठाया। बोर्ड के कांच से बैजी को काफ़ी चोटें आई थी। वहीं पास खड़े लोग बातें कर रहे थे। किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, यह वही लड़का है जिसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई। कितना समझदार और बहादुर है यह। इशारा बैजी की ओर था। अगर यह समय पर न आता तो बोर्ड में लगी बिजली की तारों से मिस्टर अब्राहम को करंट भी लग सकता था। इस बच्चे ने मिस्टर अब्राहम की जान बचाकर उन्हें क्रिसमस का अनोखा उपहार दिया है। मिस्टर अब्राहम भी
बैजी का गुणगान करते हुए बोले, मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं? यदि आज तुम समय पर न आते तो न जाने क्या हो जाता। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। ऐसा न कहिए मिस्टर इब्राहिम, आप ठीक हैं। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब मुझे अपने घर के लिए चलना चाहिए। बैजी मुड़ने ही वाला था कि मिस्टर इब्राहिम ने शांत स्वर में कहा, रुको, मैं तुम्हें यह क्रिसमस पेड़ उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। देखो, मना मत करना। यह वही पेड़ था जो बैजी को खूब पसंद आया था। उस पेड़ को देखकर बैजी की आँखों में चमक आ गई। वह बोला, धन्यवाद, पर आपको यह 28 रुपये लेने पड़ेंगे और बाकी रुपए मैं कुछ ही दिनों में दे जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इसे उपहार के रूप में तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी जान बचाने के बदले में यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें यह पसंद आया था। इसलिए कहते कहते वे रुक गए। फिर एक डिब्बा देते हुए बोले, इसे भी पेड़ के साथ ले जाओ। इसमें कुछ सजावट का सामान है और हाँ, तुम्हें काफ़ी चोटें भी आई हैं, इसलिए मेरा ड्राइवर गाड़ी से पहले तुम्हें अस्पताल ले जाएगा, फिर तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा। इस तरह बैजी मरहम पट्टी करवाकर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे अपनी पसंद का क्रिसमस पेड़ जो मिल गया था, वह खुशी के मारे अपनी चोट की पीड़ा भी भूल गया था। उसने ड्राइवर को एक पल के लिए रोका और घर के अंदर भागता हुआ गया। उसने एक कागज़ पर कुछ लिखकर एक लिफाफे में डाला था। ड्राइवर को देते हुए कहा, यह मिस्टर इब्राहिम को दे देना। जब मिस्टर इब्राहिम ने वह लिफाफा खोला तो उन्हें उसमें कुछ रुपए और एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, कृपया यह 28 रुपये रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिसमस की बधाई। तो आपने देखा कि किस तरह से बैजी ने अपना बड़ा दिन मनाया, किसकी मदद करके? मिस्टर इब्राहिम की। तो आपने क्या सीखा इस पाठ से? मेहनत, ईमानदारी, परोपकार, प्रेम भावना, कर्तव्य परायणता और सहृदयता होना ज़रूरी है। ये सारे गुण जो हम में होने ज़रूरी हैं। आइए अभी आपका आता है वर्कशीट पाठ यानी कि शब्दार्थ। टिमटिमाना, रह रहकर हल्का प्रकाश होना, महंगाई, अधिक दाम होने का भाव, गुणगान, गुणों के बारे में कहना, पल, क्षण, पीड़ा, दर्द, उदास, दुखी, बधाई, शुभकामना, उपहार, तोहफा, अनोखा, अनूठा, अद्भुत, वादा, वचन, जलाना, खींचना, मौजूद, उपस्थित, ड्राइवर, चालक, झिझकना, संकोच करना, इशारा, संकेत। तो ये थे आपके शब्दार्थ पाठ 2 में से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छे से और इसका उच्चारण सही समझ में आया होगा। रीड, रीड एंड रीड।
कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है सो यू कैन कॉल और यू कैन ड्रॉप द मैसेज टू अंजलि मैम, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, मुस्कुराते हुए, नमस्कार बच्चों।